कितने हैं या इमाम साहब या कुछ मोहल्ले के रहने वाले, सोचो जी उस शख्स की नमाजें, इबादत, सजदे, और वो इबादत कैसी कि जिसकी गवाही जिब्रील अमीन रब की बारगाह में दे रहे, और जिस शख्स के ज़ुहद और तक़वे और परहेज़गारी से खुद जिब्रील अमीन सरदारुल मलाइका जो उनसे वो मुतासर हो रहे, जाके अर्ज़ की या अल्लाह वो तो तेरा इतना नेक बंदा कि आज तक पलक झपकने के बराबर इतनी से देर भी तेरी याद से गाफिल नहीं हुआ, या अल्लाह तेरा हुक्म क्या। सुने जी आगे से आप अल्लाह तबारक व तआला ने क्या हुक्म इरशाद फरमाया। रब ने फरमाया जिब्रील अभी वापस जा और सबसे पहले वो बस्ती को उठा और उस अकेले बदबख्त के ऊपर पलट दे। ए जिब्रील जाओ उस बस्ती को उठा और उस अकेले बदबख्त के ऊपर पलट दे, फिर बाकी लोगों के ऊपर पलटी। और वजह क्या कि ये तो ऐसा बदबख्त, ये इसके अंदर इतनी गैरत नहीं कि आज तक रब के दीन की वजह से इसके चेहरे का रंग भी कभी मुतगय्यर ना हुआ, और रब के दीन के ऊपर हमले होते रहे और बंदे के चेहरे का रंग भी मुतगय्यर ना हो। बताओ जी, माँ को कोई गाली निकाले, बंदा बर्दाश्त ना करे, उसका सर फाड़ दे। माँ के बारे में बंदा गाली ना सुने तो मोमिनों की माँ हजरत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में कोई कुत्ता भौंक जाए तो बंदा मुसलमान किस तरह बर्दाश्त करे, और प्यो के बारे, दादे के बारे, भाई के बारे कोई बंदा गल ना सुने। बताओ जी, कोई बंदा जनाब अबू बकर सिद्दीक, फारूक आज़म, उस्मान गनी, हैदर करार के बारे में कोई कुत्ता भौंक जाए, बंदा फिर किस तरह बर्दाश्त करे। और अपनी जात की बात है, बंदा पीछे ना हटे। फिर बताओ इमामुल अंबिया की इज्जत नामूस की बात आ जाए, फिर बंदा किस तरह पीछे हटे। ये याद रखो, इस कायनात में उससे बढ़कर बड़ा बेगैरत शख्स कोई नहीं जिसकी रगों में बहने वाला खून हजूर की इज्जत नामूस की पहरेदारी के लिए गर्दिश न करे। हर सहाबिये नबी हर सहाबिये नबी ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। आप में से कोई ऐसा शख्स है या तुसी एक आओ जी असी जानते हैं वो फलां बंदा है, उसका ज़ोद और तकवा परहेज़गारी इतनी कि जितनी उस शख्स की। सियासता की हदीस है, जिब्रील अमीन बयान कर रहे हैं, आगे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद अपने सहाबा की तरबियत फरमा रहे हैं, क़यामत तक बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, रब ने फरमाया कि वो तो ऐसा शख्स है कि उसके तो चेहरे का रंग ही नहीं कभी मुतगय्यर हुआ। यहाँ ये बात साबित होती है कि खाली नमाज़ें पढ़ने से जान नहीं छूटती। अगर नमाज़ें पढ़ने से बात सिर्फ और सिर्फ बनती होती ना, पढ़नी ज़रूर है, छोड़नी नहीं है, लेकिन नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सदक़ात ये उसकी कबूल होंगी जो हुज़ूर का गैरतमंद गुलाम और आशिक होगा, जो हुज़ूर का गैरतमंद गुलाम और आशिक होगा। नहीं तो बंदे दे कोल खरमा रुपए हो और मुरब्बियां दा मालिक होए, सारा कुछ तुहाडे कोल मौजूद है, लेकिन एक चीज़ अगर तुहाडे अंदर गैरत नहीं है, अगर असी अपनी माँ बहन बच्ची की इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकते, फिर दसो जी लखां करोड़ां खरमा रुपए होन, कोठियां होन और जनाब ज़्यादा मुरब्बे भी होन, सारा कुछ होए, क्या असी अक चुक के चल सकते हैं माशरे के अंदर? जब जो दीन दुनियावी लिहाज से जो बंदा बेगैरत है माशरे में, दुनिया में उसकी जगह कोई नहीं, तो जो दीनी लिहाज से बेगैरत होगा तो कब्र के अंदर उसकी जगह किस तरह बनेगी? कल पूरे सरात वो किस तरह पार करेगा? कल क़यामत के दिन वो मकाम किस तरह पाएगा? बताओ जी, अब सवाल आपसे, आप बताएं जी, सन 60 हिजरी का वाक़या ना करबला का, आप बताएं कि उस वक्त पूरे रूए अर्ज़ पर पूरी दुनिया में क्या इमाम हुसैन से बड़ा कोई नमाजी था? क्या इमाम हुसैन से बड़ा कोई ज़कात देने वाला? क्या इमाम हुसैन से बड़ा कोई ज़ोद, कोई मुत्तकी परहेज़गार शख्स था? क्या आपसे बड़ा कोई हाजी, कोई परहेज़गार, कोई नमाजी, कोई आपसे बड़ा पीर तरीक़त, कोई आपसे बड़ा रहबर शरीयत, कोई आपसे ज़्यादा रूहानी वज़ाइफ करने वाला, कोई आपसे बड़ा जन्नती? तिरमिज़ी की हदीस है, हुज़ूर ने खुद फरमाया कि ये हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, जिनके बारे में आका व मौला ने शान बयान की। बताओ जी, इमाम हुसैन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कंधों पर हुज़ूर ने सवार किया, हज़रत फारूक आज़म का गुजर हुआ, देख के अश कर पड़े, कहा वाह हुसैन, वाह जी वाह, क्या सवारी पाई है। आका व मौला ने फरमाया उमर सवारी देख रहा है, साथ सवार नहीं देख रहा।
सवारी तेनू नजर आ रही है, ए भी तो देख के मेरे मोंडे तो सवार कौन है, सवार नहीं तू देखता। आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन की ज़बान खुद चूसी। आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम, तिरमिज़ी की रिवायत है, हुज़ूर ने फरमाया कि सुनो, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। या इलाही, अब क़यामत तक जो हुसैन से प्यार करे तू भी उससे मोहब्बत कर। या इलाही, जो हुसैन से अदावत रखे, बुग़्ज़ रखे, कीना रखे, दुश्मनी रखे, या इलाही तू भी उससे दुश्मनी रख। बताओ जिससे बड़ी और क्या शान हो सकती है। क्राइटेरिया बता दिया। आगे तिरमिज़ी की रिवायत, हज़रत सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब भी हमारे हुजरे में जलवागर होते, हुज़ूर अलैहिस्सलाम क्या फरमाते, हाँ जी बुलाएं हसन और हुसैन, मेरे जिगर के टोटे, मेरे बेटे किधर हैं। हुज़ूर फरमाते थे कि ये दोनों मेरी बेटी के भी बेटे हैं और मुझ मोहम्मद अरबी के बेटे हैं। अब जब इमाम हसन और हुसैन जब हाज़िर खिदमत होते तो फिर सैयदा पता क्या फरमाती हैं। अब मुझे आप बताएं जी, अगर आपने बहुत आला नस्ल का और बहुत अच्छा परफ्यूम या अतर आपने लगाया हो, खुशबू आपने लगाई हो, तो फिर किसी ने कोई हल्की जी खुशबू लगाई हो तो क्या आप उसकी खुशबू सूंघेंगे? नहीं सूंघेंगे ना। कि आला खुशबू तो आपने लगा दी, अच्छी खुशबू है आपके पास, ऐसी जिसकी दुनिया में मिसाल ही कोई नहीं। बताओ जी फिर आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खुशबू कैसी थी? हुज़ूर ने खुशबू का इस्तेमाल तो तालीम उम्मत के लिए किया ना। हुज़ूर के अपने जिस्म अतर मुबारक के, हुज़ूर के अपने जो बदन मुबारक की जो खुशबू थी ना, उसका आलम यह था। एक मैं आपको मिसाल देता कि किसी बच्चे के सर के ऊपर, बालों के ऊपर भी आका व मौला एक मरतबा इस तरह 10 अपना हाथ मुबारक फेर देते ना, अब वो बच्चा पूरा दिन मक्के की वादियों में, मदीने की गलियों में वो जहाँ जाता, मक्के की गलियाँ भी मुअत्तर हो जाती, मदीने की वादी वो भी मुअत्तर हो जाती। हर एक बंदा देख के ये कहता है ये वो बच्चा है जिसके सर के ऊपर, बालों के ऊपर जनाब इमाम अल-अंबिया ने अपना 10 फेरा है। आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा जिस बच्चे के सर के ऊपर अपना हाथ मुबारक 10 फेर दिया, फिर वो वहाँ जहाँ से भी वो गुजरता वो जगह मुअत्तर हो जाती, खुशबूदार हो जाती। लोग कहते हैं इसके सर के ऊपर आका व मौला ने अपना हाथ मुबारक फेर दिया। अब बताओ जी, लेकिन अब दूसरी तरफ अजब एक मंजर है दिल आवेज़। हज़रत सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाते हैं कि जब भी हुज़ूर तशरीफ़ लेकर आते, दोनों शहज़ादों को तलब करते, हाज़िर खिदमत होते, आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम इमाम हसन हुसैन को यूं करके सूंघने लग जाते। हुज़ूर अलैहिस्सलाम जिनकी अपनी खुशबू का जवाब ही कोई नहीं, तसव्वुर ही कोई नहीं। फिर बताओ जी, आखिर आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जनाब इमाम हुसैन को क्यों सूंघा? अपनी आपकी ऐसी खुशबू है, बल्कि कायनात में चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। हाँ, खुशबू भी जिसको भी मिली है ना, वो भी आका व मौला की ही वजह से मिली है। कायनात में अगर किसी का चेहरा चमक रहा है तो वो भी हुज़ूर की ग़ुलामी की वजह से, अगर किसी के से कोई बदन से खुशबू आ रही है तो वो भी हुज़ूर के नैलैन की वजह से। अब आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम, हुज़ूर ने हज़रत इमाम हुसैन को क्यों सूंघते थे? करबला तो उसके बाद करीब 50 साल के बाद हुआ ना, तो आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम जनाब इमाम हुसैन को क्यों सूंघते थे? तो इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है कि आका व मौला ने क़यामत तक बता दिया कि जो शख्स भी मेरी इज़्ज़त पे पैरा देगा ना और दीन पे पैरा देगा, मुझ मोहम्मद अरबी को उसको खुशबू बड़ी पसंद है। इसका मतलब तो यही है ना कि आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम इस वजह से सूंघते थे कि हुज़ूर को तो ये पता ना हज़रत उम्मे सलमा को आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने करबला की मिट्टी भी इनायत फरमाई। हुज़ूर ने फरमाया कि एक वक्त आएगा मेरा हुसैन जो है वो शहीद कर दिया जाएगा, जैसे ही वो शहीद हुआ तो ये मिट्टी जो है ये सुर्ख हो जाएगी, लोगों का रंग ले जाएगी। तो आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम तो सब जानते थे, तो हुज़ूर सूंघते क्यों थे? कि ये बतलाना मकसूद था क़यामत तक के मुसलमानों को कि मैं इमामुल अंबिया हूँ और हुज़ूर की खुशबू का जवाब ही कोई नहीं, वो तसव्वुर नहीं। लेकिन ये हुज़ूर बता गए कि जो मेरी इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ है ना, हाँ, जिसका बदन मेरे दीन की वजह से कल खून में रंगा जाएगा, मुझ मोहम्मद अरबी को उसकी खुशबू बड़ी पसंद है। तो कैसी शान है जी हज़रत इमाम हसन, हज़रत सैयदा कायनात। एक बात ज़िम्नन आगे ज़िन, तो आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अब ख़ुद उनकी ट्रेनिंग फरमाई। हुज़ूर ने ख़ुद जो भी ये बता रहे थे क़िताल जिहाद की, आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ख़ुद, आका व मौला देखें जब माँ बाप तरबियत फरमाते हैं तो बच्चों को डांटते भी हैं। उस्ताद दे कोल बच्चा जाता हिफज करने वास्ते दरस निज़ामी, डंडा भी चलता है, मारते भी हैं। जो आप लोग खुद बच्चों के वालिदैन बैठे, कोई ऐसा नहीं हो सकता जो ये कहे कि मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में बच्चों को डांटा नहीं। डांटते भी हैं, मारते भी हैं।
आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ, अंदर से जनाब इमाम हुसैन के ना रोने की आवाज़ आई। हुज़ूर अलैहिस्सलाम इमामत फरमाने जा रहे थे, वापस लौटे और घर आके पूछा अपनी बेटी से सैयदा कायनात से कि फ़ातिमा ये हुसैन क्यों रो रहा है, तो आपने किसी बात से डांट दिया होना, माँ जो हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फ़ातिमा खबरदार हुसैन को ना रुलाया कर, इसके रोने से मुझ मोहम्मद अरबी के दिल को बड़ी तकलीफ़ होती है। ऐसा प्यार। तो सैयदा फरमाती हैं कि एक मरतबा ना हुज़ूर अलैहिस्सलाम खुद, अब डांटना तो उनको मना फरमा दिया। हज़रत सैयदा फरमाती हैं फिर उस दिन के बाद मैंने कभी हुसैन को डांटा नहीं। ठीक है जी। अब आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तरबियत उनकी फरमाई, दोनों की कुश्ती करवाई। हज़रत इमाम हसन करीब 1 साल बड़े हैं हज़रत इमाम हुसैन से। अब हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन की ना आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने यूँ कुश्ती करवाई। अब बताएं होना क्या चाहिए, अब बड़ा भाई है, उसकी कुव्वत ज़्यादा है, उम्र ज़्यादा है, तो वो जब उनको इस तरह एक दाव लगाएं, दूसरा लाख लगाएं, ठीक है जी, तो फिर बताना तो इमाम हुसैन को चाहिए था ना। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बार बार इमाम हसन को बताएं। आप फरमाए हसन बेटा यहाँ से पकड़ो, हसन इसको ऊपर से पकड़ो, वो फिर ऊपर से छुड़ा लें इमाम हुसैन। तो फिर फरमाए हसन बेटा इसको नीचे से इस तरह टांग से पकड़ो। तो सैयदा ना मुस्कुरा के अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह हसन तो बड़े हैं, हुसैन छोटे हैं और इनमें तो ताकत भी ज़्यादा, तो आपको तो हुसैन को नहीं बता रहे, हसन को बता रहे, इसकी क्या वजह। हुज़ूर मुस्कुराया, हुज़ूर ने फरमाया फातिमा जो मैं देख रहा वो तू नहीं देख रही। हसन को बताने की वजह यह है कि जिब्रील अमीन खुद इतनी देर से हुसैन को बता रहे हैं। उन्होंने कहा जिब्रील अमीन खुद जो इतनी देर से खड़े हुए हुसैन को बता रहे हैं, फिर मैं तो अब हसन को ही बताऊंगा ना जी। तो इतनी बड़ी शान पा जाने के बावजूद बताओ जी फिर हज़रत इमाम हुसैन ने करबला क्यों सजाई। बस ये आप लोगों से सवाल है, वो आखिर क्या वजह थी कि हज़रत इमाम हुसैन ने वोट या बैत ही तो थी इस ज़माने में, वोट है तब बैत, आपने उसके हाथ में हाथ क्यों नहीं दिया। इसकी 2 वजूहात हैं मेन, जो हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी आंखों से देखी। सुनते जाएं और समझते जाएं। यजीद ने सिर्फ एक हज किया, हज क्या करना था वो तो लोगों को दिखाने के लिए है ना, आशिया में फेरे मार के निकल गया। एक हज यजीद ने किया और जब वो शाम से चला ना दमिश्क से, तो वो अपने साथ 2 चीज़ें लेके चला। इससे पहले इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने सुना होगा ना कि कोई शख्स एक कहता सी जनाब वो तो फासिक है, वो तो फाजिर है, वो तो जानी है, वो तो शराबी है, सुना देखा नहीं। इमाम हुसैन ने सिर्फ 2 गुनाह यजीद के अंदर देखे। फिर वो यजीद मदीना पाक आया, वहाँ बैठ के क्या वो कर रहा था, यजीद 2 चीज़ें अपने साथ शाम से लेके चला, एक शराब के मटके और दूसरे गाने बजाने के आलात, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, गाने बजाने के आलात और जनाब शराब के मटके, ये 2 चीज़ें यजीद लेके चला। अब मदीना पाक के अंदर वो किसी यजीदी हुजरे के अंदर बैठा, रक्स व सुरूर की महफिल, गाने बजाने वाली शुरू हो गई और वो यजीद बैठ के शराब का जाम का प्याला उसके हाथ के ऊपर, हज़रत इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खाली गुजर हुआ, खड़े होकर पूरी महफिल तो नहीं देखी, सिर्फ गुजर हुआ, जाते जाते झलक पड़ी कि क्या कि जनाब यजीद गाने बजाने वालों के सामने गाने बजाने की महफिल में जनाब मस्त है और जनाब शराब का प्याला अपने हाथ के ऊपर, शराब के नशे के अंदर वो सरमस्त है। तो हज़रत इमाम हुसैन ने एक झलक देखी, वहाँ से गुजर गए। अब कुछ अरसे के बाद जब यजीद तख्त नशीन हुआ, वक्त का गवर्नर था इब्न ज़ियाद मदीना का ज़ालिम, उसने हज़रत इमाम हुसैन को बुलाया और ख़बर दी कि जनाब आपके लिए पैगाम है। पहली बात यह कि यजीद तख्त नशीन हो गया और दूसरी बात यह कि आपके लिए हुक्म यह है कि आप उसके हाथ पर बैत करें, नहीं तो फिर हुक्म आपके लिए बड़ा सख्त है। आप मुस्कुराए, आपने फरमाया नहीं, मैं नवासे रसूल हूँ और मैं हुसैन हूँ और मैं बैत ऐसे ही करूँगा जैसे फ़ारूक आज़म ने की, जैसे उस्मान गनी ने की, जैसे हैदर करार ने की और जैसे मेरे भाई हसन मुश्तबा ने की। आपने फरमाया बंद कमरों के अंदर बातें नहीं, हुसैन जब बैत करेगा फिर क़यामत तक के मुसलमानों को पता लगेगा कि नवासे रसूल हुसैन का जो है वो मयार क्या था, किस बुनियाद के ऊपर इसने बैत की। आपने फरमाया बंद कमरे में नहीं। उन्होंने कहा जी देख लें। आप वहाँ से रवाना हुए, पीछे उसका एक चेला खड़ा था, एक और वज़ीर उसका, वो कहने लगा गवर्नर मदीना को, उसने कहा आज अगर हुसैन यहाँ से चले गए ना तो दोबारा इन्होंने फिर हमारे हाथ आना नहीं, तो बेहतर है कि इनको यहाँ ही शहीद कर दिया जाए। अब जब बात जौन सी है वो इमाम हुसैन के कान में पड़ी, आप वहाँ से बाहर निकल चुके थे, आपके जैसे ही कान में पड़ी तो साढ़े जगह कोई बंदा होंदा, वैसे 4 होंदा 10 की स्पीड थे, थानेदार आ जाए तो 200 की स्पीड थे, ठीक है। हाँ, कुत्ता पीछे लगे तो इतनी स्पीड नाल बंदा नहीं नसदा, जितनी पुलिस पीछे लग जाए बंदा कहना होता है मैंने जेल हो जानी, अब तो मुझे थाना हो जाना, ठीक है।
लेकिन ये नवासे रसूल हैं और हैदर इकरार के शेर हैं। आपके जैसी कान में बात है ना, ये वो बात है जब दीन की सरबुलंदी आ जाए फिर किसी का मुंह नहीं देखा जाता, फिर देखा जाता है तो आका और मौला का चमकता दीन देखा जाता। आप वहां से उल्टे पैर दोबारा वापस मुड़े। ये नहीं कि शहादत की खबर सुन के तन्हाई तो थे, मौत तो सामने खड़ी। आपने फरमाया बगैरत तूने क्या कहा कि मुझे शहीद कर दिया जाएगा। आज तू हुसैन जिसके रगों के अंदर हैदर इकरार का खून है, जिसकी ज़बान इमामुल अंबिया ने चूसी और जिनके घर के अंदर जिब्रील अमीन इजाजत लिए बगैर आते नहीं, जिनके घर के अंदर कुरान उतरता हो, तू क्या ये समझता कि हुसैन यजीद पलीद के हाथ में बैठ करेगा, मौत का सुन के भाग जाएगा? तो सुनो कि तू मुझे आज मौत से डराता, लेकिन मौत तो हुसैन को रब के साथ मिलाने का एक जरिया है। उन्होंने कहा मैं हैदर इकरार का बेटा हूं, मेरी रगों में हैदर इकरार का खून है। सुन कि मैं नहीं क़यामत तक, ये वो पैमाना रख के जिस वजह तो आज जैसे मौलवी तालु कहते हैं कि तगड़े हो जाओ, ये नहीं हो सकता कि इंसान हुसैनी और यजीदी के हाथ पे बैठ कर जाए। आपने फरमाया कि सुनो कि क़यामत तक और मुझ जैसे हुसैनी तुझ जैसे यजीदियों के हाथ में कभी भी बैठ नहीं करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे खत्म नबूवत। बताए जी, और 2 गुना देख जाने के बाद नवासे रसूल इमाम हुसैन सिर्फ एक शराबी, दूसरा ओ नाचने गाने बजाने की महफिल देखने वाला। अब बताओ जी, जिन्हें उतने साढ़े बैठे कितने ज्यादा इनमें कसरत शराबियों की है कि नहीं है? जितने उतने आपके पास भी आते हैं, इनके आगे रखें कुरान, इनको कहा तुम गाने सुनते हो कि नहीं सुनते? तो असी किस तरह इन्होंने हाथ बैत कर दिए। दसो जी, तुसी सारे हुसैनी नहीं बैठे, तुसी दसो किहड़ा बंदा उसका नाम ले जिसके हाथ के उत्ते बैत जायज है? बताओ जी, जिन्होंने 126 दिन डी चौक में लड़कियां नचवाई सरेआम, क्या उनके हाथ के ऊपर बैत जायज है? और जिनके हाथ हुसैन के खातिम मुमताज हुसैन के खून से रंगी हो, क्या उनके हाथ में बैत जायज है? और जिन्होंने कंजरियों को ऑस्कर अवार्ड दिए हो, क्या उनके हाथ में बैत जो सी है वो जायज है? और जिन्होंने पूरी इमारत मीशत की सूद पे उठा दी हो, क्या उनके हाथ में बैत जायज है? और जिस वक्त के हाकिम के कुत्ते गोश्त खाएं, नीचे अवाम को कलमा पढ़ने वालों को 2 वक्त की दवाई 2 वक्त की रोटी मुयसर ना हो, इन जालिमों के हाथ में बैत जायज है? बताओ जिनके हाथ में बैत जायज नहीं, क़यामत तक अगर किसी हस्ती के हाथ में बैत जायज होगी तो उसका नाम खादिम हुसैन ही होगा। इस वास्ते आप बादशाह हजरत इमाम हुसैन की आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ज़बान चूसी। आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम इस वक्त दुनिया के अंदर कोई बड़े तो बड़ा पीर भी है ना, हाँ कोई कुतुब है, कोई गौस है, कोई कुतुबुल अक़ताब है, कोई औतात है, कोई अब्दाल हो, कोई हाफज है, कारी है, मौलवी है, मुफ्ती है, शेखुल हदीस है, इमाम है, मुक्तदी है, कोई मुफ्ती है। कोई एक शख्स इस कायनात में ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मेरी आज शक्ल सलामत है तो अपनी पीरी के जोर पर। कोई एक शख्स ऐसा हाफिज नहीं है जो ये कहे कि मेरी शक्ल सलामत है तो कुरान हिफ्ज करने के जोर पर। ना तुम ये कह सकते हो कि साड़ी शक्ल अगर सलामत हैं तो वो नमाज के जोर पर, ज़कात के जोर पर, हज की वजह से। कायनात में सब की अगर शक्लें सलामत हैं तो वो हुज़ूर के नैलैन की वजह से। जो हमें नहीं भी पता ना, जो हमने नहीं भी मांगा, बिन मांगे आका और मौला ने मुझे और आपको अता फरमाया कि ना फरमाया। कौन है इस दुनिया में जिसकी हुज़ूर से ज़्यादा हमारे ऊपर अता है? आज हमारे घर के अंदर दाने हैं तो वो भी आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नाम पे। तो फिर बाबा बुल्ले शाह साहब फरमाते ने कि राती जागे करें इबादत। बाबा बुल्ले शाह साहब फरमाते ने तेरी तो शक्ल सर तो लेके पैर तक, तुम्हारी माँ बहन बच्चियों की इज्जत सलामत हैं तो हुज़ूर की वजह से आज तुम्हें नमाज ईमान मिला, नमाज मिली, कुरान मिला, ये जो कुछ मिला वो हुज़ूर की वजह से। आज घर के अंदर दाने हैं तो वो भी हुज़ूर की वजह से। वो जो ना हो तो फिर बात यह है कि अगर आका व मौला का करम नहीं है तो शक्लें किसी की सलामत नहीं है। हुज़ूर का करम नहीं है तो जितने मर्जी तुम हाल वांदे रहो, जो कुछ मर्जी करते रहो, वैसे भी इधर बड़ी कम होती है कणक, तो फिर क्या निकलने ने तुम्हारे दाने? कुछ भी नहीं। ये जो कुछ है, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, ये सब कुछ है तो आका, और वो जो
हाँ वो फूल जो ना हो तो फिर कलियों का तबस्सुम भी ना हो, और चमड़े दाहर में बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, और बज़्म तौहीद भी ना हो, दुनिया में तुम भी ना हो। ये खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है। ये जो कुछ भी कौम मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम की वजह से है। अब इतना कुछ पा जाने के बाद बाबा बुल्ले शाह साहब फरमांदे ने आप फरमांदे ने कि चलो हम लब्बैक वाले सख्त बातें कर रहे हैं, मौलवी तुसी बड़ा सख्त बुला लिया, लेकिन आप फरमांदे ने यार बुल्ले शाह साहब तो सख्त बात नहीं करते। आप कहते हैं वो उस कुत्ते का फिर क्या कहना, जिस कुत्ते को उसका मालिक और कोई उसका करम नहीं है मालिक का, सिर्फ मालिक का इतनी मेहरबानी है, नवाजिश है उस कुत्ते के ऊपर कि वो कुत्ते को ना तो करके इस तरह दूध दो सूखी रोटी फेंकता है बस। अब वो सर्द रात है, कितनी लंबी रात है, अब मालिक तो अंदर सो गया 9 बजे, उस तो सुबह उठना है 8 बजे, और सर्द रातें हैं, धुंध पड़ी हुई है। बाबा बुल्ले शाह साहब कहते हैं और 4 टंगा वाला कुत्ता, हैवान, नजस जानवर 2 सूखी रोटी खाए, मालिक तो करके फेंके, उसके बाद पूरी रात मालिक अंदर सोए, कुत्ता 2 सूखी रोटी का वफा का ये तकाजा है, ये इजहार करे कि मालिक अंदर सोए और कुत्ता बो बो करके पूरी रात हवेली दे फिर गिर फेरा लेता जाए, मालिक की माल की भी हिफाजत, जान की भी हिफाजत। बुल्ले शाह साहब फरमाते ना तो मुसलमान हो के सारा कुछ हजूर तो लेके फिर तो हजूर की इज्जत की हिफाजत क्यों ना कर सकें, फिर तुम हजूर के दीन का नफाज क्यों ना कर सके, फिर तुम सहाबा की इज्जत में पैरा क्यों ना दे सके, हजूर के कीदा खत्म नबूवत की हिफाजत क्यों ना कर सके। 150 करोड़ से ज्यादा मुसलमान दुनिया के नक्शे पे मौजूद, फिर हजूर के दीन का नफाज क्यों ना कर सके। 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान मुल्क पाकिस्तान में मौजूद, फिर मुल्क पाकिस्तान में मोहम्मद अरबी का निज़ाम क्यों ना ला सके, कुरान के कानून का नफाज क्यों ना कर सके। असी सारे मिल के भी काफर की एक किताब ना हटा सके, कुरान के कानून का नफाज ना कर सके, और गिनती के वो 10 खानदान हैं उन बेगैरतों को हटाकर हम हजूर का दीन भी ना तख्त पर ला सके। तो वो बाबा बुल्ले शाह साहब फरमाते हैं कि राती जागे करे इबादत, दीनी गैरत और हमीयत की बात आ गई, राती जागन कुत्ते तैंती उत्ते। बंदे कहने लगे इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, क्या इनसे बेहतर अफजल कुत्ता किस तरह हो जाएगा। राती जागे करें इबादत ते राती जागन कुत्ते तैंती उत्ते, क्योंकि भौंकड़ तो मुँह बंद ना होंदे, जालड़ी ते सुत्ते तैंती उत्ते। बुल्ले शाह साहब फरमाते ने 2 सूखी रोटी खांदा कुत्ता, बदले में पूरी रात बहु 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 बहु, मालिक की जान और माल की हिफाजत। अब बताओ जी इश्क मुस्तफ़ा का तकाजा कुछ है कि नहीं, वफ़ाए रसूल का भी कोई इजहार कोई तकाजे हैं कि नहीं। हजूर ने तो सबको नवाजा, लेकिन अब हमारा भी तो काम है ना कि हम भी तो नमक हलाली करें, कि हजूर की जो अता है कोई हक हम भी तो उसका अता करें। बताओ जी पूरी ज़िंदगी क्या दिन खाने का नाम, आज आप नीचे बैठे हमें ऊपर बिठाया, हजूर के दीन की वजह से बिठाया। अब बात करने की बारी आई, असि जनाब हाथ शायद डंडी मार जाइए, बस जहाँ तक बात करनी है, इससे आगे बात की तो फिर पर्चा कटेगा, बस जहाँ तक बात करनी है, इससे आगे बात की तो ज़बान बंदी होगी, बस जहाँ तक बात करनी है, हाँ इससे आगे बात की तो फिर जनाब आप पे तो 4 शेड्यूल लग जाएगा, आप पे पर्चा हो जाएगा। हमने कहा जने का पता ही मैदान के अंदर लगता, मेरे ऊपर हर साल बताओ जी मेरे ऊपर हर साल 3 महीने पाबंदी लगती है, मुहर्रम अल हराम का पूरा महीना, फिर सफ़र, फिर रबीउल अव्वल। इस मरतबा जब लगी, जिस दिन मुझे खुदा की कसम उन्होंने नोटिफिकेशन दिखाया जनाब जी आपका ऑर्डर आ गया, आपके ऊपर दोबारा ज़बान बंदी लगा दी गई, उस दिन मैंने जिला जेलम के अंदर 4 तकरीरें की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा भी पढ़ा के, उधर SHO पुलिस की गड्डी खड़ी सी, जुम्मा पढ़ा के आए। अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन पाबंदी लगी उस दिन को भी पर्चा कटा, उस दिन रात को भी पर्चा कटा। उन्होंने कहा जनाब ये तो आपको जेल में डाल देंगे। हमने कहा बाजिया या सुलह करूं तेरे नाम पे जहाँ फिदा, न बस एक जहाँ 2 जहाँ फिदा, 2 जहाँ से पीना जी बरा करूं क्या करोड़ों जहाँ। बंदे के अंदर कुत्ते जितनी भी गैरत ना होए, बंदा अपनी में बात कर रहा आपकी नहीं, अगर मैं कुत्ते जितनी भी वफा ना कर सकूं तो फिर बताओ कि मुझे पगड़ी पहनने का हक है, तो सानू तकरीरा करने का हक है। हमारी तो तकरीर शुरू ही वहां से होती है जहां से आगे पर्चे कटते हैं। साड़ी तकरीर भी वो सुन सकता है जिसने माँ का पूरा दूध पीता है, डब्बे वाले उन्हें साड़ी तकरीर है में भी हजम कोई नहीं होती। तो इसलिए तगड़े होके बैठे, हुसैनियत यही है, यही है। बंदे के अंदर दम खामी ना हो तो वो दीन की बात कर सकता है,
बेगैरत बंदा तो माँ बहन बेटी की इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकता, वो हजूर की इज्जत की उसने क्या हिफाजत करनी है। राती जागे करें इबादत, राती जागन कुत्ते तैंते उत्ते, क्योंकि भोकण तो मुंह बंद ना होंदे, जालड़ी ते सुत्ते तैंते उत्ते। कितने लोग हैं वो कहते हैं नहीं नहीं हमने तो बात करनी ही नहीं है निज़ाम मुस्तफ़ा की, ऐसे क्या कोई नहीं, अग बंद होने देर है, लग पते जान के, पर मालिक अपने का डर नहीं हो छड़ दे। हम तो लब्बैक में हैं, 2017 में पहली मरतबा 4 शेड्यूल लगा, तब से अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जेलों में भी जा रहे हैं, कड़ियाँ भी लगवा रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो सानू यही कहते हैं जनाब आप लब्बैक से पीछे हट जाएं, दीन की बात ना करें, सीधी सीधी बस आप तकरीरें करें, बस ठीक है, बेलें सुटवाएं, लिफाफे लें, बकरे खाओ, पकाओ हलवा, खाओ हलवा, बस मौज मारो। हुज़ूर ने फरमाया बदतरीन है वो शख्स कि जिसने दुनिया कमाने के लिए दीन बेच डाला। हुज़ूर ने फरमाया बदतरीन है वो शख्स कि जिसने दुनिया कमाने के लिए अपना दीन ही बेच डाला। उसने वही तकरीरें की जो लोगों को अच्छी लगेंगी। यहाँ तक तो पर्चा ही नहीं है, अब जो मैं बात करने जा रहा पर्चे यहाँ से करते हैं, और यही तो असल बात है। इमाम हुसैन को आका व मौला ने, हजूर अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन की ज़बान चूसी दसो इस गल ते पर्चा है नहीं, तुसी लख बारी भी कहो इस ते पर्चा नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं कि ये तो आका व मौला का करम है ना, वाह क्या जूदो करम है शह बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और धारे चलते हैं ताकि वो है कतरा तेरा, और तारे खिलते हैं सखा के वो है ज़र्रा तेरा, और मैं तो मालिक ही कहूँगा और मालिक हबीब, यानी महबूब और मुहिब नहीं मेरा तेरा, और तेरे सदके हम फ़कीरों को एक बूंद बहुत है तेरी, जिस दिन अच्छों को मिले जान छलकता तेरा। हजूर ने तो सबको नवाजा, मुझे भी नवाजा, आपको भी नवाजा, नवाजा है कि नहीं नवाजा? आगे कलमे का फिर तकाजा है। हमने हजूर के नवाजने के बाद क्या किया? हजूर अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन को नवाजा, हजूर अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन की ज़बान चूसी। अब अगली बात जो समझने की है ना, हजूर ने तो चूस ली, लेकिन इमाम हुसैन ने पर उसका हक क्या अदा किया कि जब ज़बान को पानी मुयस्सर ना आया, 3 दिन के प्यासे हैं, फिर आपने अपने दूध पीते बच्चों की भी ये तरबियत की। आपने फरमाया आज ओखा वेला आ गया, यजीदियों ने पानी बंद कर दिया है, हम वो हैं कि जो हजूर की आल में से हैं। आपने फरमाया कि हमें ये शर्फ और सादत इस कायनात में हासिल है कि इमामुल अंबिया ने हमारी ज़बानें चूसी, इस दिन के लिए चूसी कि बेटा जब दीन तो औखा वेला आ गया, हजूर ने हमारी ज़बान चूसी, तो अब वो ज़बान बगैर पानी के खुश्की से साथ काट जाए, यजीदी ज़बान काटे या सर काटे, इसकी परवाह कोई नहीं। ज़बान चूसने का मकसद ये था कि बेटा हुसैन जब मेरे दीन की बात आ गई तो फिर ज़बान कटे, सर कटे, सब कुछ कटवा देना, दूध पीते बच्चे भी कटवा देना, लेकिन मेरे दीन पे पहला सीना तान के देना है। आले इब्राहिम में से जनाब इस्माइल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, और वो जनाब मक्के की वादी में सहरा में पानी ना मिलने की वजह से, प्यास की शिद्दत की वजह से अपनी एड़ियां जमीन के ऊपर रगड़े, क़यामत तक के लिए चश्मे का पानी आबे ज़मज़म जारी हो जाए। फिर बताओ जी आले मोहम्मद में से अली असगर अगर अपनी एड़ियां करबला के सिरा पे रगड़ते तो क्या पानी का चश्मा जारी नहीं होना था? बिल्कुल होना था। लेकिन ये तरबियत थी इमाम हुसैन की। आपने फरमाया कि नहीं, हजूर ने हमारी इस दिन के लिए ज़बान चूसी, और इसी बात के ऊपर पर्चा करता है, इस बात के ऊपर पर्चा करता है। तो भी जदों कोई मौलवी तो पीर साहब सुनान ना कि हजूर ने ज़बान चूसी थी, तुसी कहा मौलवी जी फिर दसो कि हजूर ने ज़बान चूसी क्यों थी, तो फिर सानू ये भी तो दसो कि इमाम हुसैन ने उसका हक अदा किया कि ना किया। आगे आका व मौला हजूर अलैहिस्सलाम ने फिर उनको अपने कंधों पे भी बिठाया। ये भी मैं आपको बताऊंगा, हजूर ने अपने कंधों पे सवारी करवाई ना, ठीक है। हज़रत उमर ने देखा, वाह जी वाह, हजूर ने फरमाया और सवारी देख रहे हैं, सवार भी थे देख। अब ये सवार किस दिन की ट्रेनिंग है, ये भी मैं आखिर में बात सुना के बात जो सी है वो समेटूंगा। 30 मिनट करीब हो गए हैं तकरीर के, बस मैं बात समेटता हूँ। थक तो नहीं गए जी सारे जी? नहीं चलने तो ਤੁਹਾਡੇ वास्ते दो ना, बंदे बड़ी देर से बैठे ने। हज़रत इमाम हुसैन 25 पैदल हज जो है वो फरमा चुके हैं। कितने जी? 25। सवारी पास है। सवारी होने के बावजूद मदीना से जाते पैदल ही हैं हज के लिए, और मदीना पाक से जो बैतुल्लाह शरीफ तक का सफ़र है वो तकरीबन 430 किलोमीटर वो बनता है। उस दिन मैंने ये सारा वैसे नेट पे निकाला, जो ये सफ़र है ना करबला का, मदीना पाक से मक्का शरीफ से मदीना पाक, फिर मदीना पाक से
करबला, फिर करबला से कूफा, दमिश्क, ये सारा राउंड मार के पे वापसी पे करबला, वहाँ से फिर मदीना पाक। तो ये पूरा जो सफ़र जो हुजूर की आल ने काटा ना, और जो बीबियों ने काटा, और खाली हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रह गए, बाकी सारे मर्द जितने भी थे दूध पीते बच्चे भी वो भी शहीद हो गए। क्या कर्ब होना है, क्या दर्द होना है हजूर के दीन की वजह से। ये सारा जो सफ़र बनता है, ये पता कितना बनता है, ये करीब 5500 किलोमीटर सफ़र बनता है। यहाँ से कराची 1700 किलोमीटर होना है, तो कराची एक बारी जाओ तो फिर मुड़ो 3400, तो फिर जाओ तो फिर मुड़ो, ये तकरीबन 6500, करीब 5500 से 6000 किलोमीटर सफ़र बनता है, जो सिर्फ़ और सिर्फ दीन इस्लाम निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के लिए। अहले बैत तार तो करीब 6000 का सफ़र काटा है किलोमीटर, तो मैं तो तुसी ऐसी कितनी देर चले हैं। ये मैं सवाल छोड़ता जा रहा, रात को आपने बिस्तरे पे लेटना है, ये मेरे बातों का आपने सोचना ज़रूर है। अब इमाम हुसैन 25 पैदल हज फरमा चुके हैं, ये 26वां हज है। जिस दर्द के साथ, जिस कर्ब के साथ आपने मदीना पाक इस बात करते हुए छोड़ दिया कि मैं ये नहीं चाहता कि मदीना पाक का हरम, मेरे नानी की ज़मीन जो है वो मेरे खून से रंगी जाए। आप जनाब मक्कातुल मुकरमा रवाना हुए, 25वां हज है। आप में से जो लोग हज और उम्रे के लिए गए हैं, आपको पता है कि वहाँ कैसी कैफियत होती है। बैतुल्लाह शरीफ पे निगाह पड़े, आंखों से आंसू की लड़ियाँ जारी हैं। और जनाब 26वां हज है, इहराम आपने बांधा हुआ। हजूर के दीन की बात आई, इमाम हुसैन ने हज को उम्रे में तब्दील फरमाया। यही आपको पीर साहब मुझसे पहले समझा रहे थे कि हज छोड़ दिया, हज को उम्रे में तब्दील फरमाया। पहली बात, पहना हुआ इहराम उतारा, नंगी तलवार उठा ली। अब जनाब हरम छोड़ा, काबा छोड़ा, बैतुल्लाह शरीफ रब का घर छोड़ा, तो सेरा करबला की तरफ आप रवाना हो गए। किसी ने कहा जनाब पूरी दुनिया के मुसलमानों का रुख बैतुल्लाह की तरफ, लोग आ रहे हज करने के लिए, आप बैतुल्लाह को छोड़कर, हरम को छोड़कर, खाना काबा को छोड़कर, इहराम उतार कर आप हज छोड़कर सेरा करबला की तरफ जा रहे। आपने फरमाया मुझसे बेहतर कोई नहीं ये जानता कि हज और तवाफ़ काबा की क्या फजीलत और बरकत है, लेकिन मोहम्मद अरबी का दीन बचाना इससे लाख गुना बड़ा फ़र्ज़ है। अब हजूर के दीन की बारी आ गई। इससे पहले आपने हज़रत मुस्लिम बिन अकील को भेजा। ये वो बातें हैं कि जिसकी वजह से हम भी तगड़े हैं, और कायनात तक कोई तगड़ा होगा ना, क़यामत तक उन्हीं बातों की वजह से तगड़ा होगा। हजूर की इन नवाज़िशात की ही वजह से बंदा तगड़ा होगा। क्यों अमीर मुजाहिदीन फरमांदे सन का मन जिड़ी है ना, वो किले के सार ते जोर कर दी। किला बंदे का मजबूत होए ना, पीरो मुर्शद की निगाह होए तो फैज़ तोड़ जाता है हैदर करार तक, तो फिर ही गल बनती है ना जी। तो फिर हज़रत मुस्लिम बिन अकील को हजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कूफा भेजा। आपने फरमाया कि ख़तों का तार है, ख़त पे ख़त आ रहे, कूफी ये कहते हैं कि आप आ जाएँ। तो ये मेरे भाई मुस्लिम बिन अकील, आप इस तरह करें कि आप जाएँ कूफा की सरजमीन पर और वहाँ पता करें, और फिर मुझे हालात से जौन सा है वो आगाह करें। इख्तिसार के साथ आपने अर्ज़ की कि जनाब एक मेरी अर्ज़ी है, एक मेरी गुजारिश है, आप हमारे इमाम हैं, या हुसैन मैं जाने के लिए तैयार हूँ, हजूर दी दीन दी गल है, लेकिन बस एक मेरी गुजारिश है, आप वो मंजूर फरमा लें। अब किसी ने हो सकता है किसी के जहन में ये बात है कि आपने ये अर्ज़ की होगी जनाब वो तो मौत खड़ी, आप अकेले मुझे भेज रहे। हाँ, कुछ थोड़े से हालात जोन से हैं वो साजगार ज़रा सा ठीक होने दें, स्टेबल होने दें, फिर मैं चला जाऊँगा, या मेरे साथ बंदे भेजें। सोचें जी, ना फेस धरती पैदा कीता, इना जान सारा वर्गा, और ना कोई होया ना कोई होसी, इना चार यारा वर्गा। आपने अर्ज़ क्या की कि या हुसैन इतनी सी अर्जी है, आप मुझे भेज रहे कूफियों के पास। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मुझे मोहब्बत है ना, मेरे दो बेटे हैं छोटे, एक मोहम्मद 7 साल का, एक इब्राहिम 8 साल का। बस इतनी सी गुजारिश है कि मेरी ये ख्वाहिश है कि कूफा में अकेला ना जाऊं, बल्कि अपने 2 छोटे बच्चों को अपने साथ लेके जाऊं। मुझे अकेला नहीं, बल्कि मुझे इतनी इजाज़त दे दें कि मैं अपने दोनों छोटे बेटों को लेके जाऊं। यही दीन है जी। जो दीन की गल आ जाए फिर बात इसी तरह होती है जिस तरह मुस्लिम बिन अकील ने की, हजूर की आल ने की। आपने इजाज़त दी, एक तरफ जनाब हज़रत मोहम्मद जो आपके बेटे हैं उनका हाथ है, दूसरी तरफ जनाब इब्राहिम का हाथ है। मुस्लिम बिन अकील वहाँ पहुँच गए। इख्तिसार के साथ जो हुआ, रवायतों में है कि आपके हाथ के ऊपर 30,000 लोगों ने बैत की। वक्त का हाकिम जालिम आया ना जाबर, ये गल है। अमीर मुजाहिदीन फरमाते हैं जने का पता लगता है मैदान के अंदर। अब मैदान लग गया, इस मैदान के हवाले से कुछ बातें। अब मैदान लग गया, जालिम हाकिम ज़माना गवर्नर जालिम आ गया, 30,000 लोगों ने आपके हाथ पे बैत की। अब मामला क्या हुआ कि 30,000 में एक बंदा भी बाकी ना बचा। अकेले तन तनहा जनाब मुस्लिम बिन अकील हैं,
दोनों हाथों में अपने छोटे शहजादों को पकड़ा हुआ है और कूफे की गलियों में फेर रहे हैं। आज कूफे के अंदर कोई भी दरवाज़ा हुजूर के दिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुलने के लिए तैयार नहीं है। आज एक शख्स भी निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के लिए तैयार नहीं, और आज एक भी घर का दरवाज़ा हुजूर की आल की हिफाजत करने के लिए तैयार नहीं। आज ये क्या हो गया? कल तक 30,000 लोगों ने हाथ पे बैत की। बताओ जी, आप बताओ कि कूफे के अंदर यहूदी बसते थे? क्या नसरानी सन? क्या यहूदी थे? क्या आतिश परस्त? क्या बुत परस्त? क्या हिंदू? नहीं, सारे हैं सन मुसलमान, और सारों ने बैत की। जनाब मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर 30,000 में एक बंदा नहीं बचा। सिर्फ एक साहबी रसूल हैं जिनका रवायत में आता है, उन्होंने हज़रत मुस्लिम बिन अकील उनके दोनों बेटों को पनाह दी। उसकी यजीदी फ़ौज को पता लग गया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील उनके दोनों बेटे जनाब जो साहबी रसूल है उनको गिरफ़्तार करके जो कूफा का गवर्नर था उसके महल में लेके जाया गया। कूफा का गवर्नर ये चाहता था कि आज दीन के ऊपर ताली बाज जाए। वो ये चाहता था कि आज इस शख्स को इतना डराया जाए जिसने पनाह दी, इतना इसके ऊपर तशद्दुद किया जाए कि फिर कूफा में ये आवाज़ उठ जाए कि आज इस शख्स के बाद एक भी शख्स ऐसा नहीं जो हुसैन के लिए खड़ा होगा, एक भी शख्स ऐसा नहीं जो निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के लिए, यजीदियत निज़ाम को गिराने के लिए खड़ा होगा। तो उस गवर्नर ने फिर उस पर ना दबाव डालना शुरू किया। उसके हाँ भाई, आपने मुस्लिम बिन अकील को पनाह दी। और यहाँ तवज्जो वाली बात, तवज्जो, आपने गवर्नर कहने लगा कि हाँ भाई तुमने मुस्लिम बिन अकील को पनाह दी। काला नाम, फरमाया कि हाँ मैंने दी। गवर्नर ने कहा कि 100 करोड़ की सज़ा, 100 करोड़। और ये बहुत बड़े जो साहबी रसूल हैं, ये बहुत बड़े रईस भी थे, बड़ा पैसा भी था, और बहुत बड़ी बरादरी भी है, असर रसूल भी है, जिन्होंने हज़रत मुस्लिम बिन अकील को पनाह दी। आगे से आप मुस्कुराए। आपने फरमाया कि मैंने मुस्लिम बिन अकील को अकेले थोड़ी दी है पनाह। आपने फरमाया कि मैंने तो उनके बेटे जनाब मोहम्मद को भी पनाह दी। गवर्नर कहने लगा कि 100 और कोड़े, 200 कोड़े। आपने फरमाया और नहीं, मैंने उन 2 को थोड़ी पनाह दी, मैंने तो उनके बेटे जनाब इब्राहिम को भी पनाह दी। गवर्नर कहने लगा 100 और कोड़े और 300 कोड़ों की सजा। आप मुस्कुराए। आपने फरमाया कि ऐसी बात थोड़ी है। आपने फरमाया और मैं नहीं, और क़यामत तक और मेरी औलाद हुजूर के दीन के लिए खड़ी हैं। उसके अजी 300 और कोड़े, 400 कोड़ों की सजा। आपने फरमाया इतना नहीं, मेरी ये एक जान नहीं, 1000 जानें भी हुजूर के दीन के लिए चली जाएं, मैं फिर भी हुजूर की आल के साथ, निज़ाम मुस्तफ़ा के साथ इसी तरह सीना तान के खड़ा होऊंगा। गवर्नर कहने लगा 100 और कोड़े, 500 कोड़ों की सजा। अब वो साहब रसूल आगे बोले नहीं और कहने लगा कि हाँ भी डर गए हो। आप मुस्कुराए। आपने फरमाया डर नहीं गए। आपने फरमाया कि बात इतनी है, जो 500 कोड़े की तू सजा देती है ना, पहले तू मैनू वो 500 कोड़े मार, अगली गल मैं बाद विच करूंगा। क्यों कि मैंने जो पूरी जिंदगी ये नारे लगाए कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, और मैं जो कहता सा कि तन भी हाजिर मन भी हाजिर, हजूर के लिए हम हाजिर कुर्बान। आपने फरमाया तो पता तो चले कि मेरे जिगर के भी अंदर कितना खून और मेरे जिस्म के भी अंदर कितना दमखम। हजूर के आशिक के जो दावे मैंने किए और मेरे दावे के अंदर कोई दमखम है कि नहीं, पहले ये 500 कोड़े मुकम्मल कर, उसके बाद मैं फिर अगली बात करूंगा। अब जो लब्बैक वाले हजूर के गुलाम जो क़यामत तक जो तगड़े रहेंगे ना, उसकी वजह क्या है? अब जब कोड़े लगने लगे ना, 1 कोड़ा 2 3 4 करते करते 100 कोड़े के नज़दीक पहुंच गए। अजीब बात है, एक एक कोड़ा वो जालिम मारता, जो उनका गोश्त भी उखाड़ता, चमड़ी। लेकिन हर कोड़े के बाद हज़रत मुस्लिम बिन अकील के चेहरे मुबारक के ऊपर चमक भी आ जाती और मुस्कुराहट भी आ जाती। यहाँ से कोड़ों की तादाद बढ़ती जा रही, वहाँ से आपके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट जो से है वो बढ़ती जा रही। किसी एक रईस ने ना वहाँ से सिफारिश कर दी उसके, ओ जालिम गवर्नर बस कर, अभी इन्होंने शहीद हो जाना, बड़ी इनकी बरादरी है, बहुत बड़े रईस हैं, मालदार हैं, हालात बड़े पहले संगीन है, नीचे से बगावत हो जानी, इनके कबीले वाले उठ जाएंगे। और गवर्नर बस कर, पनाह ही तो दी थी, 100 कोड़े हो गए। अब गवर्नर ने उस जलाल को हुक्म दिया, उसके रुक जा। साहबी रसूल को खुश होना चाहिए था, लेकिन मामला बरअक्स साहब जलाल में आ गए। सुनो जी, ये है वो बात कि जनाब लब्बैक वालों को कड़ी लगे, हुजूर के गुलाम पे जितना तशद्दुद हो उसका ईमान और कवी होता है इश्क़ मुस्तफ़ा में, और चेहरे के ऊपर और ज़्यादा चमक आ जाती, और ज़्यादा जलमाल आ जाता, और जलाल आ जाता। ये वजह क्या? आपने फरमाया जालिम खबरदार कि किसी ने भी कहा कि मुझे कोड़े ना मारो। क्यों कि कोड़ा मेरी पीठ के ऊपर बाद में लगता है, हुजूर का चमकता हुआ दुआ चेहरा निगाहों के सामने पहले आ जाता है। हर कोड़ा बाद में लगता है,
हर एक कोड़े लगने से पहले हजूर का चमकता चेहरा सामने आ जाता। ये वो बात है जो अमीर मुजाहिदीन फरमाते सन के मालिक कंड नहीं लगन देंदे, कंड नहीं लगन देती तो मालिक बेआसरा भी नहीं छड़ते, और मालिक ने बेआसरा भी नहीं छोड़ा। हजूर ने मदीना पाक से आकर उनको ज़ियारत करवा दी, आपको भी शहीद कर दिया गया। अब जनाब वो काफ़िला चला, इमाम हुसैन इमाम आली मकाम करबला पहुँचे। सुबह से लेकर शाम तक सारे जोन से हैं वो 71 तन जिनको तीरों से घायल कर दिया गया, जिनके जिस्म टोटे टोटे कर दिए गए, सिर्फ दीन की निज़ाम मुस्तफ़ा की सरबुलंदी के लिए, निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए। अब अकेले रह गए जनाब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सामने करीब 30,000 यजीदियों का लश्कर जौन सा है वो खड़ा है, और हाल क्या है कि जो भी शाह सवार उधर जाता है वो वापस जिंदा लौटता कोई नहीं। अब बताओ जी, अकेले इमाम हुसैन है, लेकिन ये बात तो आपने ना की कि मैं तो अकेला रह गया, सामने 30,000 हैं ऐसे जालिम जिन्होंने मेरे सामने हजूर की आल को जौन सा वो काट के रख दिया। ये वो बात है। और वो यजीदी पता क्या कहते थे, इमाम हुसैन ना एक मरतबा एक शख्स आया और वो तोहफ़े काबा का रहे थे कुछ लोग, तो इमाम हुसैन और कुछ शख्स था, कुछ लोग हजर अस्वद को ना इस तरह बोसे दे रहे थे, पता ना चुन देने, हजर अस्वद को बोसे दे रहे। इमाम हुसैन का जैसे हरम के अंदर दाखिला हुआ, जो लोग तोहफ़े काबा का रहे थे वो भी भागते हुए आगे, जो हजर अस्वद को बोसे दे रहे थे वो इमाम हुसैन के पाँव चूमने लगे। और किसी बंदे ने कहा उसके ओ खुदा दे बंदे हो, हरम छड़ के आ गए हो, उधर तो तुसी हजर अस्वद नूं बोसे दे रहे सो, तो अभी इमाम हुसैन को उसको बोसे छोड़ के इमाम हुसैन के पाँव चूम रहे हो, इमाम हुसैन का माथा चूम रहे हो, इमाम हुसैन का चेहरा चूम रहे हो। तो उस बंदे ने पता क्या कहा, उसने कहा हजर अस्वद को तो हजूर ने कुछ मरतबा चूमा होगा, लेकिन ये हुसैन तो ऐसा है जिसको हजूर ने कई मरतबा चूमा होगा। तारुफ नहीं करवाया, इमाम हुसैन ने तारुफ नहीं कराया, ऐसे कान में पड़ी इमाम हुसैन आ गए, वो भागते हुए उनको चूमने लगे, हजर अस्वद के बोसे छोड़ दिए। लेकिन जब अंदर गंदा हो जाए ना, हाँ जब अंदर गंदा हो जाए फिर बंदे को समझ नहीं आती। वहाँ इमाम हुसैन ने तारुफ भी नहीं कराया, इमाम हुसैन को चूमना शुरू कर दिया। यहाँ इमाम हुसैन ने तारुफ कराया, लोगों सुनो, मैंने किसी के साथ ज्यादती की नहीं, मैंने किसी के साथ जुल्म किया नहीं, तुमने हजूर की आल काट के रख दी, मैं नवासे रसूल हूँ। सुनो मेरा तारुफ ये है कि मैं हुसैन हूँ जिसकी ज़बान हजूर ने चूमी। और जनाब अब बताओ कि मैं तो निकला हजूर के दीन के लिए, तो मेरा नाम हुसैन है, मेरा नाम हुसैन है। यहाँ तारुफ करा रहे हैं, लेकिन वो यजीदी तीर बरसा रहे हैं, वो तलवारें उठा के आ रहे हैं। तो फिर किसी ने कहा, उन्होंने कहा तुसी झल्ले हो, तानू समझ कोई नहीं। उन्होंने कहा यार समझ है तो जुल्म क्यों कर रहे हो। उनका एक जवाब था, अल्लाह ना करे कि आज 1400 साल गुजर जाने के बाद मेरा और आपका ये जवाब हो। और बंदे कहते हैं साड़ी मजबूरी है, साड़ी बरादरी भी तो है, फिर वो जालिम हाकिम भी तो है, हमारी तनख्वाहें भी तो हैं, पावर तो इनके पास है, हजूर के दीन के साथ हम किस तरह खड़े हो जाएं। हमारी मजबूरी है, बरादरी भी तो है, गलियां भी तो पक्की करवानी है, फिर अपना नाम भी तो चमकाना है, हमारी मजबूरी भी तो है, फिर थाना भी तो है, कचहरी भी तो है, जिंदा भी तो रहना है। यही वो बातें थी जो यजीदियों ने की। बहरहाल अब तनहा अकेले इमाम हुसैन है। अब वो जो शुरू की बात वहीं बात ख़त्म। हजूर अलैहिस्सलाम ने आपको कितना नवाजा कि आपको अपने कंधों के ऊपर सवार किया। अब अकेले हुसैन है। और फिर जनाब इमाम हुसैन अब घोड़े के ऊपर सवार होते हैं और बड़े जाहो जलाल के साथ, इस्तकामत के साथ इस तरह बढ़ते हुए जो से हैं वो यजीदियों की तरफ बढ़ते जा रहे। ओ भी आशर्स कर बैठे और जरा अकेले उन्होंने कहा ये कौन शाह सवार है, ये कौन अजी वकार है, बला का शाह सवार है। उन्होंने कहा ऐसा शाह सवार जो अकेला तनहा 30,000 से जंग लड़ने आ रहे इतने जाहो जलाल के साथ, इतने जनाब अंदाज के साथ, ये कौन अजीब वकार है, बला का शाह सवार है। लिबास है फटा हुआ, गुबार में अटा हुआ, जिस्म है छिदा हुआ, तना है महाज पे डटा हुआ, ये नबी का नूर ऐन है, ये बिल यकीन हुसैन है। एक एक बंदा कहने लग गया एक एक बंदा जिंदाबाद, एक एक बंदा जिंदाबाद, हर एक बंदा कहने लग गया जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो यजीदी भी कहने लग गए। उन्होंने कहा जी ये अकेले तनहा इमाम हुसैन है, घोड़े पे सवार हैं। तो ये कौन सी सवारी थी? हजूर ने नवाजा, कंधों पे सवार कराया। आज जदों दीन दी गल आ गई तो फिर आपने फिर उस प्यार का और उस जो हजूर की अनायत थी फिर उसका इजहार कैसा फरमाया कि तनहा फिर आप हजूर के घोड़े पे सवार हुए। यही सोचा होगा ना कि यार हजूर ने अपने कंधों पे सवार ही इस दिन के लिए करवाया था। तो आज असी आज
सब कुछ हजूर की वजह से है आपके पास, किसी की वजह से नहीं है। कोई बंदा अगर इसको कहता है कि सियासी बात है, आप बता दें, आपकी बात समझने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं अपनी ज़ाती हैसियत में बात कर, बताओ जी, किसी को 1% आज तक किसी MNA ने नवाजा हो, MPA ने, किसी काउंसलर ने, कुछ भी नहीं। ये जो कुछ है ये हजूर की वजह से है। तो फिर हजूर के साथ वफा करेंगे जी इंशाअल्लाह। बच्चे ना कटवा सके, बच्चे तो ना कटवा सके, हम करबलाएँ भी ना सजा सके, सिर्फ कम से कम इतना तो करो, इतना तो करें। सिर्फ जालिम के ख़िलाफ़ नहीं आवाज़ उठा सकते, ना उठाएं। वो कुछ लोग हैं, वो हमारा काम है, हम उठाएंगे, ठीक है। आपसे सिर्फ ये बात है, जो जालिम है कम से कम उसका साथ तो ना दें। हजूर ने फरमाया बदतरीन है वो शख्स कि जिसने किसी की दुनिया बनाने के लिए अपना ईमान बेच डाला, और जिसने किसी दुनिया बनाने के लिए, किसी की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत बर्बाद कर दी। दुनिया उनकी बने, सरकारी गाड़ियों में ये फिरें, फिर पार्लियामेंट के अंदर जाके ख़त्म नबूवत के ऊपर डाके ये डालें, तो दुनिया उनकी बनेगी। ईमान खुदा के वास्ते है, अपना जौन सा है ना ख़राब करें। आप सब हुसैनी हैं। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा उम्मती क़यामत तक अगर इसने किसी जालिम के हाथ पर बैत कर दी, अगर इसने किसी जालिम का साथ दिया और उसको ये पता है कि फ़लाँ शख्स जालिम है, हज़ूर ने फरमाया फिर वो उसी वक्त दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। वादा करें कि आज के बाद जो हो गया तौबा करके उठते हैं जी इंशाअल्लाह सारे। आज के बाद जालिम की हमायत नहीं करनी इंशाअल्लाह। जो जालिम है, जो बुरा है, बुरे को बुरा दिल में ज़रूर मानना है, जालिम की हमायत नहीं करनी। वादा जी इंशाअल्लाह हजूर के दीन के लिए खड़े होंगे जी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के लिए इंशाअल्लाह तैयारी करें। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब हजूर का दीन तख्त पर आने को है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको पूरी जुर्रत के साथ, पूरी क़ुव्वत के साथ हजूर के दीन की वफ़ादारी अता फ़रमाए। लब्बैक लब्बैक।